आज से 2300 साल पहले दो महान योद्धा आमने सामने खड़े थे। एक था यूनान का विजेता सिकंदर और दूसरा था भारत का शेर राजा पोरस। क्या हुआ जब पश्चिम का सबसे बड़ा सेनापति भारत की धरती पर आया? क्या पोरस ने सिर झुकाया या इतिहास ने एक नया अध्याय लिखा? आइए जानते हैं। सिकंदर और पोरस के बीच हुआ महायुद्ध। वर्ष 326 ईसा पूर्व। सिकंदर ने फारस, मिस्र, मध्य एशिया को जीतते हुए अब भारत की ओर कूच किया था। उसका लक्ष्य था पूरी दुनिया पर राज करना। लेकिन भारत की सीमा पर खड़ा था पोरस, एक बहादुर, स्वाभिमानी और शक्तिशाली राजा। पोरस ने कहा, अगर सिकंदर युद्ध चाहता है तो युद्ध ही मिलेगा। पोरस की सेना में थे 200 विशाल हाथी, 30,000 पैदल सैनिक और हजारों घुड़सवार। हाथियों की चिंगाड़ से सिकंदर की सेना डर गई। कभी हाथी सिकंदर के सैनिकों को पैरों तले कुचल देते तो कभी उन्हें उठाकर दूर फेंक देते। सिकंदर की सेना ने ऐसा युद्ध पहले कभी नहीं देखा था। सिकंदर जानता था सीधी टक्कर में वो हार सकता है। इसलिए उसने पोरस के पंखों, साइड विंग्स पर वार किया और हाथियों को भड़काने के लिए जलते हुए तीरों का इस्तेमाल किया। धीरे धीरे पोरस को घायल अवस्था में बंदी बना लिया गया। सिकंदर के सामने उन्हें लाया गया। सिकंदर ने पूछा, तुम्हारे साथ कैसा व्यवहार किया जाए पोरस? पोरस ने कहा, जैसा एक राजा दूसरे राजा के साथ करता है। सिकंदर इतना प्रभावित हुआ कि उसने पोरस को रिहा कर दिया और उसका राज्य लौटा दिया। यह युद्ध केवल तलवारों की नहीं बल्कि आत्मसम्मान की लड़ाई थी। पोरस ने दिखा दिया कि भारतीय राजा सिर्फ जमीन नहीं, सम्मान के लिए लड़ते हैं। सिकंदर की विजय अधूरी थी क्योंकि वह जीतकर भी पोरस के सम्मान को झुका न सका। इतिहास गवाह है, जब दो महान योद्धा आमने सामने होते हैं तो तलवारें भले टकराती हैं, लेकिन अंत में सम्मान जीतता है। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि परिस्थिति चाहे जैसी भी हो, अगर आत्मसम्मान जिंदा है तो हार कभी नहीं होती।